मैं डॉक्टर करुणेश प्रकाश भट्ट आपका स्वागत करता हूं। मैं एक श्रृंखला चला रहा हूं हिंदी का महत्व और उसकी उपयोगिता। आज उसी के अंतर्गत जिस विषय पर मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं उसका शीर्षक है मानवता और जीवन मूल्यों की भाषा है हिंदी। मानवता और जीवन मूल्यों की भाषा है हिंदी। मानव और मानवता की उपेक्षा कर कोई भी साहित्य अमर नहीं हो सकता। मानवता और मानवीय मूल्यों की सुगंध साहित्य को कालजयी बनाती है। भारत वैसे भी मानवता की जन्मभूमि रहा है। भारतीय साहित्य में मानवता की अनगूंज सदैव दिखाई देती रही है। इसी परंपरा में हिंदी साहित्य भी मानवीय मूल्यों की संपदा से सदैव समृद्ध रहा है और परंपरागत काव्य साहित्य से लेकर आधुनिक गीत गज़ल तथा हिंदी गद्य साहित्य का विशाल फलक मानवता के आलोक से आलोकित रहा है। वैसे आजकल की उपभोक्तावादी संस्कृति ने मानवता को तार तार करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य ने मानवता को बचाने की भरपूर कोशिश की है। आइए मानवीय मूल्यों का अवलोकन आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत करते हैं, उस पर एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद एक मानवतावादी कवि हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे। उनकी प्रसिद्ध रचना कामायनी और आंसू में मानवता की झलक हमें दिखाई पड़ती है। कामायनी में जब मन मृगया की प्रवृत्ति की तरफ उन्मुख होते हैं, अर्थात वे शिकार खेलने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, तो श्रद्धा उन्हें टोकती है और रोकती है, समझाते हुए कहती है कि औरों को हंसते देखो मन, तुम हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, औरों को सुखी बनाओ। औरों को हंसते देखो तुम हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, औरों को सुखी बनाओ। इसी प्रकार कामायनी के अन्य छंदों में भी मानवता की बात दिखाई देती है। जैसे विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस धरती पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो इस प्रकार कामायनी में मानवता का संदेश प्रसाद जी देते हैं और आंसू भी उनकी प्रसिद्ध रचना है। वैसे तो विरह काव्य है, लेकिन इस विरह काव्य के उत्तरार्ध में प्रसाद ने इसका स्वरूप लोक मंगलकारी कर दिया है, अर्थात जो व्यष्टिगत भावना है उसको समष्टिगत रूप प्रदान कर दिया है। और अंत में कामायनी के अंत में आंसू के अंत में प्रसाद जी कहते हैं कि निर्मम जगती को तेरा मंगलमय मिले उजाला, निर्मम जगती को तेरा मंगलमय मिले उजाला, इस जलते हुए हृदय की कल्याणी शीतल ज्वाला, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। तो इस प्रकार आंसू के उत्तरार्ध में उन्होंने वैयक्तिक अनुभूति को लोकानुभूति में बदलते हुए मानवता का संदेश दिया है। और अब आइए बात करते हैं हम छायावाद के बहुत ही लोकप्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निराला जीवन भर संघर्ष करते रहे। वास्तव में वे संघर्ष, क्रांति और मानवता की मिसाल थे। मानवता की रक्षा के लिए ही उन्होंने क्रांति और संघर्ष की तरफ अपने को उन्मुख किया था। वे कविता के साथ साथ कर्म से संदेश देने वाले बिरले कवि थे। वे
धनोपार्जन करना जानते थे, लेकिन कभी भी उसके लिए अनुचित रास्ता नहीं चुना। वे कहते हैं कि जाना था अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। निराला जी गरीबों, भिक्षुकों और सर्वहारा वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति रखते थे। शायद इतना बड़ा दिल किसी और कवि का नहीं था, और इसीलिए वे ईश्वर से गरीबों का उद्धार करने की प्रार्थना करते हैं। दलित जन पर करो करुणा, दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए प्रभु तुम्हारी कृपा अरुणा। दीनता पर उतर आए प्रभु तुम्हारी कृपा अरुणा। इसी प्रकार निराला जी ने जाति पात की विषमता और कृत्रिमता को भी पहचाना और शिव की तरह विषपान करके सबको अमृत बांट दिया। निराला जी कहते हैं कि ठहरो आहा, मेरे हृदय में अमृत है, मैं सींच दूंगा। ठहरो आहा, मेरे हृदय में अमृत है, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूँगा। तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूँगा। निराला की और कविताएं हैं, जैसे दान, विधवा, भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर। ये कविताएं मानवीय मूल्यों की अमर धरोहर हैं। निराला जी कर्म से संदेश देने वाले बड़े महत्वपूर्ण कवि थे, और उनका जीवन मानवता का करुण आख्यान है। अभावग्रस्त होते हुए भी उन्होंने हमेशा परोपकार की भावना से काम किया, लोगों के दुखों में सहभागिता की। प्रायः जाड़े में किसी को कंबल दे देना, किसी को दूध दे देना, किसी को भोजन करा देना और किसी को पैसा दे देना उनके स्वभाव में था। और मानवता और करुणा से जुड़े हुए अनेक प्रसंग उनके जीवन से संबंधित हैं। मैं एक प्रसंग की चर्चा करना चाहूँगा कि एक बार उनको उनकी कृति अपरा पर 2500 रुपये का पुरस्कार मिला, तो निराला जी ने अपने मित्र की विधवा पत्नी को उसी राशि से आजीवन पेंशन बांध दिया। तो इस प्रकार निराला जी मानवता और करुणा के अग्रदूत थे। छावादी कवि सुमित्रानंद पंत की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने एक कविता लिखी है ताज, जिसमें उन्होंने कहा है कि शव को दें हम रूप रंग आदर मानव का, शव को दें हम रूप रंग आदर मानव का, मानव का कुत्सित चित्र बना दें शव का। इसी से संबंधित एक किसी और कवि की पंक्ति है कि बनाया था एक ताजमहल, बस्तियां उजाड़ दी, एक मकबरा सजाने के लिए कई कब्र खोद दी। बनाया था एक ताजमहल, बस्तियां उजाड़ दी, एक मकबरा सजाने के लिए कई कब्र खोद दी। तो इस प्रकार ये पंक्तियां भी हमें मनुष्यता का संदेश देती हैं। अब हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन भी बहुत ही मानवतावादी था, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो कहते थे कि अर्पित हो मेरा मनुज काय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अर्पित हो मेरा मनुज काय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मैं रामधारी सिंह दिनकर की भी चर्चा करना चाहूँगा इस प्रसंग में। रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध कविता है अभिनव मनुष्य, जिसमें वो कहते हैं कि धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान। धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान। कब सुकोमल ज्योत से अभिषिक्त हो, कब सुकोमल ज्योत से अभिषिक्त हो, सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान। इसी प्रकार एक जगह और कहते हैं दिनकर जी, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं।
श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा बसन वेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। तो इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से भी दिनकर हमें मानवता की रक्षा का संदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं। बात करते हैं कवि धूमिल की। धूमिल बहुत ही अच्छे जनवादी कवि हैं और उनकी एक रचना है रोटी और संसद। यहाँ भी मानवता की पुकार दिखाई देती है। धूमिल कहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। यह तीसरा आदमी रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, लेकिन मेरे देश की संसद मौन है। तो इस प्रकार ये शोषण करने वाला हो सकता है तीसरा आदमी, जिस पर धूमिल ने अपनी चिंता व्यक्त की है। और प्रयोगवादी कवि अज्ञेय की बात करते हैं। अज्ञेय जी भी उस मनुष्य के साथ हैं जो जीवन के लिए संघर्ष करता है। वो कहते हैं, अज्ञेय की कविता है, जो भी जहाँ भी पिसता है, जो भी जहाँ भी पिसता है, पर हारता नहीं न मरता है। पीड़ित श्रमरत मानव कम कर श्रम कर, शिल्पी सृष्टा उसकी मैं व्यथा हूँ। इसी प्रकार कवि की चेतना में मनुष्य मात्र की वेदना धड़कती है। अज्ञेय कहते हैं, मेरे हर सुख में, हर दर्द में, हर आघात में, प्रतिकार में धड़के नारायण तेरी वेदना, जो गति है मनुष्य मात्र की। धड़के नारायण तेरी वेदना, जो गति है मनुष्य मात्र की। एक और कवि हैं गोपाल शरण सिंह, जिन्होंने कहीं लिखा था कि जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार। जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार। विश्व प्रेम के बंधन में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। तो गोपाल शरण सिंह भी यहाँ पर मानवता की बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसी संदर्भ में गोपाल दास नीरज की बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं। गोपाल दास नीरज कहते हैं कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। अर्थात मनुष्यता तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक कहीं भी धरती खून के लिए प्यासी है। तो इस प्रकार गोपाल दास नीरज के काव्य में भी हमें मानवता की झलक दिखाई देती है। और हम आजकल के कवियों की बात करें तो बहुत सारे कवि और साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में मानवता की बात कही है। मैं एक हमारे जनपद सुल्तानपुर के एक कवि हैं कुंवर चंद्र प्रकाश जी, उनकी गज़ल का एक शेर बहुत ही सुंदर है। मैं उसको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि दीन दुखियों से जब प्यार बढ़ने लगे, समझो पैरों तले चारों धाम आ गए। दीन दुखियों से जब प्यार बढ़ने लगे, समझो पैरों तले चारों धाम आ गए। इसी प्रकार हमारे अग्रश्री कमलेश भट्टकमल की एक गज़ल का एक शेर है कि मौत तो कोई भी लिख देगा किसी के भाग्य में। मौत तो कोई भी लिख देगा किसी के भाग्य में। बात तो तब है कि कोई जिंदगानी लिख सके। बात तो तब है कि कोई जिंदगानी लिख सके। मैं एक दो हाइकू में मानवता की बात कहना चाहता हूँ। हाइकू कविता में देखें बड़ा सुंदर भाव है कि ये हुआ कैसे आदमी से भी बड़े हो गए पैसे। और दूसरा हाइकू है जिसमें मानवता की झलक हमें दिखती है, ओरे विज्ञान पैदा कर तो जानू नेक इंसान। ओरे विज्ञान पैदा कर तो जानू नेक इंसान। तो इस प्रकार काव्य साहित्य में हमें
मानवता के अनेक प्रसंग मिलते हैं। आइए कुछ चर्चा हम गद्य साहित्य की करते हैं। गद्य साहित्य की चर्चा करने से पूर्व थोड़ा सा भक्ति काल की बात करना यहाँ पर समीचीन होगा। भक्ति काल का पूरा साहित्य मानवता का साहित्य है, मानवता का विशाल सागर है अगर कहें तो। और उसमें तुलसीदास का साहित्य तो मानवता का विराट साहित्य है। उसमें तो मानवता के तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। और मैं दो चौपाइयाँ यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो सभी जानते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और एक और चौपाई है कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग कछु दुर्लभ नाही, तिन कह कछु जग दुर्लभ। और अंत में हम प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान की बात करते हैं। गोदान में भी हमें मानवता और मानवीय मूल्यों की झलक दिखाई पड़ती है। गोदान में एक जगह होरी का भाई शोभा, जो झिंगुरी सिंह का कर्जदार है और बहुत दुखी है, क्योंकि उसके ऊपर कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा है, और बड़े दुखी मन से कहता है होरी से कि दादा कोई उपाय ऐसा नहीं है कि झिंगुरिया को हैजा हो जाए, दादा कोई ऐसा उपाय नहीं है कि झिंगुरिया को हैजा हो जाए और वो चल बसे और हमारा पिंड छूट जाए। तो होरी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसके भी बाल बच्चे हैं और ऐसी बद्दुआ नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से होरी जो है वो एक मानवता का यहाँ पर संदेश देते हुए दिखाई पड़ता है। गोदान में एक और महत्वपूर्ण स्थल पर एक प्रसंग आता है जिसमें प्रेमचंद कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जीवन का सच्चा सुख दूसरों को सुखी करने में है, लूटने में नहीं है। जीवन का सच्चा सुख दूसरों को सुखी करने में है, लूटने में नहीं है। वे आगे कहते हैं कि पीड़क होने से ज़्यादा अच्छा है पीड़ित होना, पीड़क होने से ज़्यादा श्रेष्ठ है पीड़ित होना। यदि हम धन खोकर अपनी आत्मा को पा सके तो ये सौदा कोई बहुत महंगा नहीं है। यदि हम धन खोकर अपनी आत्मा को पा सके तो ये सौदा कोई महंगा नहीं है। इसी प्रकार और आगे कहते हैं कि जीवन में सच्ची शांति और सच्चा आनंद सेवा व्रत में है। सेवा सभी अधिकारों का स्रोत है। सेवा वह सीमेंट है जो दाम्पत्य जीवन को स्नेह और साहचर्य से जोड़ती है। वे कहते हैं कि धन कमाने के लिए संस्कार होना चाहिए। धन कमाने के लिए कौशल की ही जरूरत नहीं होती, धन कमाने के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार तमाम बातें और तमाम प्रसंग गोदान में और भी मिलते हैं जो हमें मानवीय मूल्यों की तरफ ले जाते हैं और मानवीय मूल्यों की रक्षा करने की बात उन प्रसंगों में हमें दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार पूरा हिंदी साहित्य जो है वो तमाम तरह के मूल्यों और प्रसंगों से भरा पड़ा है। हिंदी साहित्य के विषय में हम कह सकते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य मानवीय मूल्यों का विशाल भंडार है और ये मानवीय मूल्य नैतिकता को जन्म देते हैं और इसी नैतिकता से हमारा जीवन सुंदर बनता है। आज हम अपने व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।